नमस्ते या वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अक्षय गौड़ और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टडी चैनल उत्कर्ष क्लासेस। पिछले 2 दिन नेट बंद था, मोबाइल नेटवर्क सारे बंद थे। हालांकि उत्कर्ष चाहता तो ऑनलाइन क्लासेस कर सकता, पर किसके लिए, तो उसका हमने स्वाध्ययन के लिए उपयोग किया। कुछ इम्पॉर्टेंट क्लासेस आप लोग के लिए रिकॉर्ड की, संस्कृत की क्लासेस रिकॉर्ड की, और आज सुबह 11 बजे के आसपास जहाँ तक मुझे लगता है कि राजस्थान का सब लोग का नेटवर्क, चाहे वो अलग अलग कोई सा भी नेटवर्क हो, चालू हो चुका है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे लाइव जुड़ें। ये 2 दिन का जो गैप है ये हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा पाए, इस कोशिश के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। पिछली 3-4 क्लासेस मैंने आपको एवरेज पढ़ाया और अच्छे, इम्पॉर्टेंट, इजी, डिफ़िकल्ट हर तरह के क्वेश्चन, एलिगेशन के, रिवर्स एलिगेशन के, बैटिंग एवरेज के, बॉलिंग एवरेज के, हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया और फिर उसका रिवीजन भी करवाया। आज जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपसे वादा किया था कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस करवाऊंगा, आज प्रॉफिट एंड लॉस में आपके सामने लेकर आया हूं। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं, एक एक करके 3-4 क्लासेस में। मैंने आपको बताया कोई जल्दी नहीं है, ना मैं उन टीचर्स की तरह डरपोक हूं जो ये सोचते हैं अच्छे क्वेश्चन हम अगर ऑनलाइन पढ़ा देंगे तो हमसे ऑफलाइन पढ़ने कौन आएगा। पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से उत्कर्ष का हर टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाता है, क्योंकि हमारा निर्मल सर हमेशा हमको बोलते हैं सर फोकस करो, सेल्फ जो इम्प्रूवमेंट होता है, स्वाध्ययन हम बहुत करते हैं, हमें जब भी टाइम मिलता है हम कुछ नया सीखते हैं। आज अगर मैं अपना 100% आपको पढ़ा भी दूंगा, मेरे पास कल कुछ शायद नया होगा आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो ये टेंशन हम में से किसी को नहीं होता कि अब 100% पढ़ा देंगे तो बचेगा ही क्या जो बच्चा हमसे पढ़ने आएगा। हम हमेशा आप शिद्दत से आपको पढ़ाएंगे और पूरी कोशिश मैं ये करता रहूँगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम्स में वो आपको मिल जाए, चाहे उसे आप ईजी कहें चाहे आप उसे डिफ़िकल्ट कहें, पर एग्ज़ाम में आप वो सब देख पाएँ। जितने भी लोग लाइव हैं सबको शुक्रिया, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ पूरे देश, पूरे राज्य में शांति बनी है और हम सब जो कुछ पिछले 2 दिन में घटनाक्रम हुए उन सब से खुश हैं और संतुष्ट हैं। वेरी गुड आफ्टरनून सबको, नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे सबको। चलिए अब तो दूसरा टॉपिक है हमारे इस ऑनलाइन क्लास का जो हम अभी 4 नवंबर से हमने स्टार्ट किया है। दिस वेरी सेकेंड टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। अब लाभ हानि क्या होता है, मैं क्वेश्चन पे आऊँ उससे पहले थोड़ा सा इसका जो आधार है, बेस है, वो जान लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? जब कुछ सामान बेचा जाए तो या तो दुकानदार को प्रॉफिट होगा या दुकानदार को लॉस होगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। मेरे कहने का ये मतलब है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो वो प्राइस जिसमें दुकानदार खरीदता है, जिसमें दुकानदार या बिजनेस करने वाला खरीदता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिसमें दुकानदार बेचता है। अब आप मुझे बताएं प्रॉफिट कब होगा, जब आप ज्यादा में बेचें और कम में खरीदें। लॉस कब होगा, जब कम में बेचें और ज्यादा में खरीदें। और यही जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, अंतर है, इसी को हम क्या कहते हैं, लाभ और हानि कहते हैं। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा कि 400 में कुछ खरीद के 500 में बेच दिया तो बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट लॉस हुआ। आपका क्वेश्चन जहां से स्टार्ट होता है वो होता है प्रॉफिट परसेंट से या लॉस परसेंट से, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो देखें, चाहे लाभ हो रहा हो चाहे हानि हो रही हो, प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, होता हमेशा कॉस्ट प्राइस पर है, होता हमेशा कॉस्ट प्राइस पर है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, होता हमेशा कॉस्ट प्राइस पर है। इंटू 100 कर दीजिए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा। मतलब आप 500 में कुछ खरीदते हैं और 600 में बेचते हैं तो 100 रुपए का प्रॉफिट आपको 500 पे यानी कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। और आप 500 में कुछ खरीद के 400 में बेचते हैं तो भी जो 100 रुपए का लॉस हो रहा है वो भी 500 पे हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट भी 100/500, और अगर लॉस हो रहा हो तो लॉस परसेंट भी 100/500 इंटू 100 ही होगा। चलिए ये सब हम जानते हैं। अब ध्यान से आप मेरी बात सुने, जब आप क्वेश्चंस करेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करना हो,
उसको पहले से अनुमानित करना हो तो आप याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस आप हमेशा कितनी मानते हैं, 100% मानते हैं। अब अगर आपको प्रॉफिट 20% हो रहा होगा तो आपने वो आइटम बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना आया उसका, 120% आया। ध्यान से मेरी बात सुनना और मेरी हर एक बात को ध्यान से समझना। कॉस्ट प्राइस यानी कि जहां से लाभ हानि का पूरा सिस्टम स्टार्ट होता है, आपको उसे 100%, 100% मानना होता है कि भैया दुकानदार आइटम हमेशा कितने में लाता है, 100% में लाता है। और अब अगर उसे 10% लाभ होगा यानी 100 की चीज को 10 एक्स्ट्रा में बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 110 में। 100 की चीज को 20 के लॉस पे बेच दिया यानी कि अगर 20% लॉस हो रहा हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 की चीज को 20 रुपए के घाटे यानी कम में बेचा तो बेचेगा कितने में, 80% में बेचेगा। इस तरह से आपको अपने व्यवहार के अंदर डिसिप्लिन में इसको प्रॉफिट एंड लॉस की चीजों को लाना है। बाकी क्वेश्चन सीधे साधे टेढ़े मेढ़े जैसे भी होंगे वो एक एक करके हम देखते जाएंगे, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या कि लाभ होगा चाहे हानि होगी, दोनों किस पे होगी, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। और लाभ प्रतिशत कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे इनटू 100 तो परसेंटेज वाला होता है, यानी लाभ हो या हानि हो किस पे होगी, कॉस्ट प्राइस पे होगी। और कॉस्ट प्राइस को आरंभिक रूप से हमें मोस्टली सामान्यतः उसे 100 मानना चाहिए ताकि उसके हिसाब से हम चीज़ों को देख पाएं। अभी थोड़ा बहुत आपने एवरेज पढ़ा है, सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और हम एक एक करके सारी चीज़ें करते हैं। परवेश वर्मा, वेरी थैंक यू सो मच, है ना। बाकी सबको भी नमस्कार है। जो लोग लेट आए हैं, अभी बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है, टॉपिक जस्ट स्टार्ट हुआ है, एक भी क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया। अब जो प्रिंटेड क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने लाया हूं उससे पहले एक बार जरा सी क्विक एक्सरसाइज कर लेते हैं कि क्या हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए रेडी हैं या नहीं है, और फिर वो क्वेश्चन तो खैर हम कर ही लेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा था, कुछ केस एज्यूम कीजिए कि अगर आप किसी चीज को 480 रुपए में लेकर आए, कितने रुपए में लेकर आए, 480 रुपए में लेकर आए, और आपने इस चीज को 552 रुपए में बेच दिया, तो आप मुझे बताएं आपको प्रॉफिट कितने % हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, अभी आपको करना नहीं है, अभी सिर्फ आपको देखना है और ये जताना है खुद को कि हाँ मुझे इतना आता है और आई एम रेडी फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब देखें जरा, 480 में खरीदा, 552 में बेचा, अधिक में बेचा है, एक्स्ट्रा में बेचा है, आपको पता है आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको कुछ सोचना नहीं है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, जरा माइनस करके देखोगे तो 72 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 72 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कितने पे, 480 पे, इंटू 100 करोगे, 24 से जाएगा 2 बार, 24 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 5 बार, और आपका आंसर आएगा 15% यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हाँ, राजस्थान पुलिस में, पटवारी में, एसएससी में, बैंक में, हर एग्जाम में, एलडीसी हुआ था उसमें, या और भी कोई एग्जाम जिसमें मैथ्स है, वहाँ ये चीज़, ये टॉपिक तो आना ही आना है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस जैसे कुछ टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में नहीं आते, मोस्टली हर एग्जाम में वैसे आते हैं, बट जैसे एलडीसी में नहीं आए थे, है ना, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, बट ये तो लगभग सभी एग्जाम्स में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लें, 15% ये आंसर होगा, आप समझ पा रहे हैं। अगर इसी तरह मैं आपको क्वेश्चन देता कि किसी चीज को आपने 360 रुपए में खरीदा और उस चीज को आपने 342 रुपए में बेच दिया, आप जरा बताएं प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। हालांकि लॉस परसेंट होगा, ये आपको देखने से पता लगेगा। तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है। मैंने कहा आसान क्या है कि सर 18 रुपए का लॉस हो रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, 18 का लॉस किस पे, 342 पे या 360 पे। आपने कहा सर लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी 360 पे इंटू 100 कर दीजिए, 0 से जाएगा 0, 18 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 5 बार। आपने कहा कि सर 5% मुझको लॉस हो रहा है। अगर इतनी सी चीज़ें आपको आती हैं, इतनी सिंपल चीज़ें अगर आपको आती हैं, तो आपको आगे जाके बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। नो डाउट क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा आसान होगा, बट रहेगा इस चीज़ के इर्द गिर्द ही। किसके, प्रॉफिट लॉस होगा तो आपको कॉस्ट प्राइस पे होगा, और कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हुए
बाकी चीज़ों को एक परसेंटेज वैल्यू डेडिकेट आपको करनी पड़ेंगी। जी हाँ, एवरीवन, उर्मिला, प्रकाश, कन्हैया, मोनू, महेंद्र, आनंद, प्रहलाद, सबके आंसर्स करेक्ट है। 5% लॉस यहाँ हो रहा था। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा हूँ, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकता, थोड़ा अलग कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक दुकानदार एक टेबल व एक कुर्सी, एक दुकानदार एक टेबल व एक कुर्सी क्रमशः 5:3 के अनुपात में खरीदता है व क्रमशः 20% व 60% लाभ में बेचता है। 40% कर देता हूं पहला, 40% व 60% प्रॉफिट पे, लाभ पे बेचता है। टोटल प्रॉफिट लॉस परसेंट बताओ, टोटल प्रॉफिट परसेंट, पूरे व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? कन्हैया यादव, पिछले क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट था, 5% लॉस वाज द करेक्ट आंसर, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट से। एक दुकानदार एक टेबल और एक कुर्सी को 5:3 के अनुपात में खरीदता है, वह क्रमशः 40% व 60% के लाभ पे बेचता है। हिरनाथ तांडी 5 मिनट लेट हुए, फिक्र मत करो, पहला ही क्वेश्चन, एक तरह से अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुए, प्रैक्टिस चल रही है। हिरनाथ तांडी टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। आदर्श 5%, 55%, ओके। दीपक भाई का आंसर सबसे पहले 55% करेक्ट है। बाकी क्या देखें, 40 और 60 है ना, 40 से कम तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा आप देखो, करना कुछ नहीं है, जितने भी आंसर्स आ रहे हैं सही गलत जैसे भी आ रहे हैं, बट आपने ट्राई किया, यही अपने आप में स्पेशल है। चलो देखते हैं। अब आप जरा गौर फरमाएं कि एक चीज है 5 की और दूसरी चीज है 3 की। ये है टेबल, ये है चेयर, और जो टोटल हो गया वो 5 और 3 का कितना हो गया, 8। अच्छा पहले अब इसको आप अपने मन से 50, 30 और 80 मान लो। इसे अपने मन से 50, 30 और 80 मान लो। 50 ये, 30 ये, 80 ये। अब आप देखें, पहली चीज को 40% के लाभ पे बेचा है। 50 का 40%, 50 का 40% कितना होता है, 20। दूसरी चीज को 60%, 30 का 60%, 3 6 18, 60% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दोनों को मिला के 38 का लाभ हो गया। दोनों को मिला के 38 का लाभ हो गया। ये 38 का लाभ किस पे हो गया, ये 38 का लाभ 80 पे हो गया। तो ये टोटल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, 4, 5, 2 से गया 2, 19, 19 इंटू 5, 95/2, 47.5 इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी लोगों ने 47.5 दिया था। रमेश कड़वा, नंदलाल प्रजापत, जो सामने मुझे अभी कमेंट्स दिख रहे हैं, उनके आंसर्स करेक्ट हैं। इंद्रजीत राजपूत, आंसर आया तुम्हारा कि नहीं? तौकीर आलम 20 + 18 38 तक तो ठीक है मेरे भाई, पर आपसे परसेंटेज पूछा है। ये 38 का प्रॉफिट 80 पे हुआ है, टोटल 38। देखें ये एज्यूम्ड वैल्यू है ना 50, 30, तो 20, 18, 38 का प्रॉफिट 80 पे। 80 पे जब आप निकालेंगे तो 47.5 आएगा। बिल्कुल राहुल मीना आपने सही बताया, 55 मुझे गलत ध्यान रह गया था। ओके 47.5, तौकीर अब करेक्ट है। जमीर अंसारी 47.5, सुशील 47.5, शबनम 48.5 नहीं 47.5 आना चाहिए। अरे आ जाएगा ना भाई, आसान चीज है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। चलो तो अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 4500 रुपए में बेचने से 10% हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि इस पर 10% लाभ हो।
10% हानि मतलब 90 होता है। 90 की वैल्यू दी है। अगर आपसे कहें कि उसका उस वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना था, तो इंटू 100 यानी 100% की वैल्यू बतानी होती है। आपसे पूछा है 10% प्रॉफिट कमाना है, ऑन व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 110 की वैल्यू। राहुल मीना, स्वागत है आपका, आप लगातार जुड़े रहें, आपका नाम बोलूंगा अभी और आपका नाम एक दिन होगा भी, ये मेरा वादा है आपसे। इस क्वेश्चन का आंसर 5500 इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, मतलब क्वेश्चन में पढ़ने लगा तब तक आपका आंसर आ गया। इससे बेहतर इस दुनिया में मेरे लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। 4500 रुपए में बेचा तो 10% हानि हो गई। 10% हानि मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 तो 10% हानि मतलब 90। अब इंटू 100 अगर मैं करता तो मुझको कॉस्ट प्राइस मिलता, जो कि कितना आता, 5000। अब अगर मुझको 10% प्रॉफिट कमाना है तो आप कहेंगे सर 5000 का 10% 500 होता है, और ये 500 इसमें जोड़ देंगे तो 5500 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, पर इससे बेटर है कि जब आपने यहाँ 4500 अपॉन 90 लिखा था, ये 90 आपने क्यों लिखा, क्योंकि आपको 10% लॉस हुआ है। 10% लॉस हुआ है मतलब ये 4500 90% की वैल्यू है, और आपने यहाँ इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज वैल्यू 100 होती है। मैं कह रहा हूँ 100 होती है इसलिए 100 लिखा है, तो 10% प्रॉफिट कमाने वाली परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 110 होगी। आप सीधे 110 लिख दीजिए, आपको सीधे 5500 मिल जाएगा, आपको दो टुकड़ों में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये वाला ज्यादा बेटर आंसर है, बेटर तरीके से दिया गया आंसर है। यह आंसर किसी भी तरह से आए वो भगवान का तरीका होता है। अजय यादव 5500 करेक्ट है, कन्हैया यादव का भी 3500 5500 करेक्ट है। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 425 15% हानि पर है, तो उसका लागत मूल्य क्या है। सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 425 एट 15% लॉस। 15% लॉस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। क्या करोगे, 15% लॉस हुआ है मतलब ये 85 के बराबर है, तो अपॉन 85 इंटू कॉस्ट प्राइस पूछा है, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। टीआर कोटवाल को टेक्निकल टीम आंसर दीजिए, वो पूछ रहे हैं संस्कृत की नेक्स्ट क्लास कब लगेगी। टेक्निकल टीम को ज्यादा बेहतर पता होगा, वही आपको आंसर देंगे। 5500 पिछले क्वेश्चन का आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी क्या कह रहे हैं आपसे, 425 में बेचा तो 15% लॉस हुआ। 500, वेरी नाइस। संदीप, चिंटू, ललिता, राजू, कन्हैया, प्रवेश सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं। आशु, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, 425 में बेचा तो 15% लॉस हो गया, यानी दिस इज इक्वल टू 85। 425 किसके बराबर है, 85 के। अगर ये 15% प्रॉफिट होता तो ये 115 में लिख देता। आपको 15% लॉस हुआ है तो आपने 85 लिखा। बोले क्रय मूल्य बताइए, लागत मूल्य बताइए, इंटू 100। 5 से गया 17 बार, 5 से गया 20 बार, 17 से जाएगा 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 25 दूनी 50 के आगे एक जीरो और 500 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। सबके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, हनुमान, वीरू, मेघा, प्रमोद, ताराचंद, राकेश, आरडी, राज कपूर, सबके आंसर करेक्ट हैं, तौकीर और उर्मिला के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 850 रुपए है, जब इसे 15% हानि पे बेचा जाता है, 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आप करना जानते हैं 15% लॉस का मतलब 85 होता है, बटा 85 इंटू 120 करना है, क्योंकि 20% लाभ का पूछा है। तो मेरे ख्याल में 1200 आंसर होगा। 1200 फटाफट, अभी तक 1200 आंसर क्यों नहीं आया किसी का। आदर्श, फटाफट से 1200 दो। वेरी नाइस। सबसे पहले दीपक का आंसर 1200 नजर में पड़ा मेरी। चैनाराम, धीरज, पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं, इस क्वेश्चन का। चिंटू 1200। ओके जी हाँ, 850 रुपए 850 में बेचा तो 15% लॉस यानी 85। आपसे बोले 20% लाभ कमाइए, हमने कहा 120। 10 इंटू 120 1200, यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, वेरी नाइस। सबका आंसर आ रहा है तो मुझे लगता है टाइम वेस्ट क्या ही करूं इस पे रुक के, ज्यादा ऐसे बार बार यही चीज को रिपीट करके कोई खास होगा नहीं। थैंक यू सो मच चंदन सिंह।
एक व्यापारी अपने ग्राहक से 20% अधिक कीमत वसूलता है। भाई 20% अधिक कीमत वसूलता है मतलब 20% लाभ कमाता होगा, ठीक है। यदि एक ग्राहक ने उसे बैग की कीमत 840 रुपए चुकाई हो तो क्रय मूल्य कितना होगा? 840 रुपए ग्राहक से लिए मतलब ये 120 के बराबर कॉस्ट प्राइस, यानी ये मेरे ख्याल में 700 रुपए। इस क्वेश्चन का इंतजार मैं आपका नहीं करूंगा, तो भी मेरे ख्याल में आप उपयुक्त तरीके से इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं फेस करनी पड़ी हो। सबका कमेंट थम्स अप के रूप में मुझे एक बार मिल जाए, ओके या थम्स अप मिल जाए, तो मैं खुशी खुशी आगे बढ़ता हूं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ता हूं। थैंक यू। 700, जी हाँ करेक्ट था पिछले क्वेश्चन का आंसर 700। ओके हाँ 700 700 700 700 थम्स अप कर दीजिए एक बार सब लोग। 700, 7000 नहीं। चलिए ओके हाँ अच्छा मेरी बात सुनिए। अभी एक भाई ने कमेंट किया कि सर कभी विक्रय मूल्य नीचे लिखते हैं, कभी विक्रय मूल्य ऊपर लिखते हैं। पहली बात तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, पर आप हमेशा याद रखिएगा कि रुपए, जैसे ये 840 थे ना, आपने इसे 20% लाभ यानी 120 माना है। अब ये इंटू 100 कर रहे हो, जिस तरह ये प्रतिशत वैल्यू थी ये भी प्रतिशत वैल्यू है, तो आप मान लें कि आपने सही किया, यूनिट्स कट गई और आपका आंसर 700 आ गया। समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूं। वैसे तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, कभी कभी रुपए नीचे आते हैं और परसेंटेज ऊपर आता है, पर आप चाहें तो उसे इग्नोर करके अपने तरह से, हालांकि 2 स्टेप में कर लेंगे पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 700 कैसे आया? वेदपाल जिंदल कह रहे हैं भाई 120 20% लाभ पे बेचता है, अधिक कीमत वसूलता है मतलब लाभ हुआ 20%, और 840 एक ग्राहक उसको देता है, तो 840 एक ग्राहक उसको देता है मतलब 840 120 के बराबर हुआ। कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हो, 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? सेलिंग प्राइस हो गया 120%, तो ये 840 120 के बराबर कॉस्ट प्राइस बताइए, तो इंटू 100 कर दिया आपने, ये चला गया 7 बार और आपका आंसर 700 आ गया। ठीक है चलिए, और ऐसे क्वेश्चंस करके हम आगे बढ़ रहे हैं ना, चीजें चेंज हो रही हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1020 रुपए है, जब इसे 20% पर बेचा जाता है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? If the selling price of a commodity is, if it is sell at 20% profit, then what is its cost price? यहाँ कॉमा लगाता हूँ। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1000, जब इसे 20% लाभ पर बेचा जाए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, लाभ पर बेचा जाता है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फिर से वही 1020 अपॉन 120 इंटू 100 कर दीजिए, है ना। 0 से जाएगा 0, 4 से जाएगा 3 बार, 4 से जाएगा 25 बार, 3 से चला जाएगा 34 बार, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 850 रुपये। 850 रुपये इज द करेक्ट आंसर। 34 इंटू 25 850। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? ओके। एक वस्तु को 340 के स्थान पर 350 रुपए में बेचने पर, वही क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट आया है, धीरे धीरे पूरा कराऊंगा, 4 दिन लगेंगे पर पूरा कराऊंगा, वादा है। हर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करवा के रहूंगा। 350 रुपए के स्थान पे 350 में बेचने पर 5% का अधिक लाभ होता है। अच्छा ठीक है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ध्यान से सुनना, आप मुझे बताओ, आपने 340 की जगह 350 में बेचा, 10 रुपए 5% लाभ बढ़ाते हैं आपका, यानी ये 10 रुपए 5% के बराबर हुए, तो 10 अपॉन 5। बोले कॉस्ट प्राइस कितना है? हमने कहा 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 है। सपोज करो इसी में क्वेश्चन लिख देते, तो बताइए आरंभ में लाभ प्रतिशत कितना था? अभी तो क्वेश्चन में यही पूछा कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने कहा 200। बोले आरंभ में लाभ प्रतिशत कितना है? तो हमने कहा तुम 340 में बेच रहे थे 200 के आइटम को, तुम 340 में बेच रहे थे 200 के आइटम को, यानी तुमको 140 का लाभ हो रहा था कॉस्ट प्राइस यानी 200 पर, तो तुमको 70% लाभ हो रहा था अगर ये क्वेश्चन पूछा होता तो। हालांकि अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है सिर्फ कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस तो
क्या कहते हैं 200 तक ही सीमित रखना है अपने आंसर को। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा क्वेश्चन होता, जो कि कई बार मैंने देखा है अलग अलग एग्जाम्स और किताबों में, तो आप 70% यहाँ पे आंसर दे सकते थे। ओके, क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। देखो जहां मुझे लगेगा कि मुझे आपके आंसर का वेट करना चाहिए, मैं वहां रुक जाऊंगा, ठीक है। पर इजी है, मुझे लगता है एक बार बताऊंगा तो जिसको नहीं आता उसको भी आ जाएगा, क्योंकि हम इन क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करें तो ये उपयुक्त नहीं होगा शायद, है ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलिए, हाँ, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% लाभ होता। पहले 10% हानि पे बेचा, 10% हानि पे बेचा मतलब 90% में बेचा। यदि उसने इसे 10 रुपए अधिक में बेचा होता, 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% लाभ होता, यानी आप 110% पे चले जाते, यानी आपको ये 20% का जंप मिल जाता। कितने रुपए की वजह से? 10 रुपए की वजह से। तो 10 रुपए 20% के बराबर है। कॉस्ट प्राइस बताओ, तो आपका आंसर आएगा 50 रुपए। कितना आ जाएगा? 50 रुपए। कई लोग का आंसर हो सकता है यहाँ पे 200 रुपए आ रहा हो, पर आप ध्यान रखें रुपए ऊपर रखना चाहिए, नॉट ऑलवेज। मैं रटवा नहीं रहा आपको, बट आप रुपए ऊपर रखें, परसेंटेज नीचे रखें और इनटू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज भी ऊपर रखें। 50 रुपए आएगा। कई लोग क्या करते हैं, हमारी एक आदत होती है, बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है कि बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं। कई लोगों ने 20/10 किया होगा, पर वो गलत हो जाएगा। आप असली रुपया ऊपर रखें और परसेंटेज नीचे रखें। एक छोटा सा रिकैप और कि कैसे हुआ। आपको ये सब लिखना नहीं है, आप समझ रहे हैं कि नहीं। अब हम उम्र के इस पड़ाव पर हर चीज लिख थोड़ी सकते हैं, हमें कंपटीशन एग्जाम देना है। आपसे बोल रहे हैं 10% हानि पर आपने कुछ बेचा, हमने कहा बढ़िया भाई, 10% हानि का मतलब 90% होता है। उसने इसे 10 रुपए अधिक में बेचा होता, कितने रुपए? 10% नहीं, 10 रुपए, असली वाला 10 रुपया, तो 10% लाभ होता। पहले 10% लॉस हो रहा था, अब 10% लाभ हो रहा है, यानी कि 10% का जंप हो गया, 20% का जंप हो गया, 90 से 110। कितने रुपए की वजह से? 10 रुपए की वजह से। तो 10 रुपया अपॉन 20% जंप है 20% का एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा 10 रुपए के बराबर है। तो 10/20 इंटू 100, 50 रुपए आपका आंसर यहां पे होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसे वस्तु को 216 रुपए में बेचना पड़े तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? अभी जो भाई थोड़ी देर पहले आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि सर कभी कभी रुपए नीचे आते हैं, यहां रुपए नीचे आएंगे अगर आप उस तरह से देना चाहें तो, और आपको लगता है रिस्की हो जाएगा चेंज करना, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। वीरेंद्र वीवी, भाई पुलिस के कोर्स में रीजनिंग तो ज्यादा है, मैथ्स अभी ऐसा बोलते हैं कि हटा दी है। मैं ये तो वादा नहीं करूंगा कि हटा दी है, पर हाँ, ये कांस्टेबल के जो बैचेस हैं उसमें हम पूरी मैथ्स पढ़ा रहे हैं। हो सकता है पूरी ना, आंशिक रूप से ही सही, एक नॉर्मल लेवल तक ही सही, बट कांस्टेबल की तैयारी करने वाले को ये पढ़ लेना चाहिए। पारस राजपुरोहित जैसा कह रहे हैं कि भाई लास्ट में जो पटवारी के पेपर्स हैं वो भी कराइएगा। एक बार पूरा कोर्स हम कर लें, फिर मैं पेपर्स भी करवाऊंगा। हम ऐप पर मॉडल पेपर्स भी डालेंगे, कमेंट रुक गए हैं ज़रा उन्हें अपडेट कर दें। मैं ऐप पर पेपर्स भी डलवाऊंगा, मॉडल टेस्ट पेपर्स फ्री वाले भी डलवाऊंगा, पेड वाले भी डलवाऊंगा, उनके भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। जो जो हो सकता होगा मुझसे और हमारी पूरी टीम से आपको एग्जाम्स में सफल बनाने के लिए वो सब चीज़ें होंगी। 8%। अच्छा अब देखो, जो सबसे शॉर्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है? आपको बोल रहे हैं 240 रुपए में बेचने से 20% लाभ होता है, यानी कि 120 की वैल्यू हुई। तो 216 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? वैल्यू किसकी मिसिंग है? परसेंटेज की मिसिंग है, तो परसेंटेज को ऊपर रखो,
यहाँ 216, ये भी रुपए, ये भी रुपए, रुपए से रुपए कटेंगे, आंसर परसेंटेज में आएगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट हो सकता है, ठीक है। क्या हुआ, ये गया 2 बार और ये गया 108 बार। ध्यान से सुनना, 108 क्या, 108%। जिस तरह 10% लॉस का मतलब 90 होता है, 20% लाभ का मतलब 120 होता है, तो 108% का मतलब क्या होगा, 8% प्रॉफिट होगा। 8% प्रॉफिट आपका करेक्ट आंसर होगा। समझना बात को। अगर आपको लगता है सर रिस्की हो गया, आपने इस बार रुपए ऊपर नहीं लिया, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, रिस्की हो गया। अगर आप उस पैटर्न से नहीं लेना चाहते हैं तो आप देखें, आप 240 में बेचते हैं तो आपको 20% लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस निकालिए, कॉस्ट प्राइस कितना आया, 200। 200 की चीज को 216 में बेचोगे, 200 की चीज को 216 में बेचोगे तो 16 रुपए का प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस यानी 200 पे, तो तब जाके भी आप 8% दे सकते हो। 2 स्टेप में आएगा पर सही आएगा, रिस्क फ्री रहोगे, इस तरह से दे देना मेरा मानना है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो चीजें, आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। सही गलत का अंदाजा रहे, जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हो, तरीका ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है। हो सकता है यही क्वेश्चन कभी मैं किसी और तरह से करा दूं, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है, उससे पहले उसके बाद हम क्या करने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है। अर्पित गढ़वाल 8% प्रॉफिट तक करेक्ट है ना भाई सबका। चलिए 9th क्वेश्चन। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1404 रुपए है, यदि इसे 8% लाभ पर बेचा जाता है, 18% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 1404 इफ वी सेल इट एट 8% प्रॉफिट, देन फाइंड इट सेलिंग प्राइस एट 18% प्रॉफिट। भाई 1404 8% लाभ यानी 108 की वैल्यू है, 18% लाभ यानी 118 की वैल्यू बताओ। 4 से चला जाएगा 27 बार, 4 से चला जाएगा 351 बार, 351 करेक्ट है। हाँ 9 से चला जाएगा 3 बार, 9 से चला जाएगा 9 3 27, 9 9 89 81, 3 से चला जाएगा 13, 13 इंटू 118, 13 इंटू 118 कितना हो जाएगा, 1430 प्लस 104, 1430 प्लस 104, 1534 रुपए इज द करेक्ट आंसर। 1534। कमेंट अपडेट करें टेक्निकल टीम, मुझे नीचे वाले कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। 1534 इज द करेक्ट आंसर। राजेश रही चंदानी, भाई अप्रोक्स क्यों देना है, कैलकुलेशन करने में आलस नहीं करना चाहिए। तौकीर श्वेता निर्मल सनोबेर फरहीन करेक्ट आंसर है। वीरू 1534। शाहरुख खान का कमेंट क्या है, पढ़ने दे टेक्निकल टीम, मुझे बड़ा सा कमेंट लिखा है भाई ने, काम का हो तो पढ़वा दे, नहीं तो रहने दे। शेख सादी ने कहा था कि ऐसा झूठ जो अमन और भाईचारा पैदा करे उस सच से बेहतर। ओके गुड थॉट। प्रकाश नायक, मनफूल, विशाल, शुभम, कैलाश, अरविंद, सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं अपॉन 108 इंटू 118। ओके 10वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। एक वस्तु को 1450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 870 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन का आंसर आप सोचें, मैं आपको थॉट प्रोसेस बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक वस्तु को 1450 में बेचने से हुआ लाभ 870 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ध्यान से सुनना, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, दोनों किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। मेरी तरफ नजर रखें, क्वेश्चन पे नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अभी जिस कमरे में खड़ा हूं उसमें इस तरफ की दीवार मेरे उतने ही लेफ्ट में है जितनी कि ये दीवार मेरे राइट में है। क्या इस सेंटेंस का ये मतलब नहीं हुआ कि मैं इन दोनों दीवारों के यानी कमरे के बिल्कुल बीच में खड़ा हूं। उसी तरह मैं कॉस्ट प्राइस हूं, मैं कॉस्ट प्राइस हूं क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों मुझसे ही कंपेयर होते हैं। बोल रहे हैं 1450 में बेचकर जितना लाभ हुआ, 1450 में बेचकर जितना लाभ हुआ
870 में बेचकर उतनी ही हानि हुई, यानी कि 870 कॉस्ट प्राइस से उतना ही कम है जितना कि 1450 कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है वो 1450 और 870 के ठीक बीच में, यानी उनके मध्य में, मिड पॉइंट पे है। अब मैथ्स की लैंग्वेज में दो नंबर्स के मिड पॉइंट को उसका औसत यानी एवरेज कहते हैं। तो 1450 और 870 का एवरेज निकाल लो, 2320 बटा 2 यानी 1160 आपकी कॉस्ट प्राइस निकलेगी। 1160 करेक्ट है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा देखें, ये हर बार बराबर होगा इस तरह का क्वेश्चन में। अगर आप सोचें हर बार यही होना चाहिए कि इसमें कोई चेंज आ जाए, तो कि ये बराबर नहीं बोले, जितना लॉस हुआ था प्रॉफिट उससे डबल है। आप इसको इस तरह से करने की आदत ना डालें, पता रखें कि ऐसे होता है, बट दिस इज नॉट दी 100% एक्यूरेट मेथड। क्योंकि मेथड वो देखो, मेरी नज़र में हमेशा वो मेथड अच्छा होता है जो हर क्वेश्चन में लग जाए। कल को ये बराबर बराबर नहीं रहा तो क्या करोगे? यहाँ बराबर है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं इस कमरे की इन दोनों दीवारों के एग्जैक्टली बीच में खड़ा हूँ, तो आप मुझे बताएं इन दोनों दीवारों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर का है, तो मुझसे ये दोनों दीवारें 5-5 मीटर दूर होंगी कि नहीं होंगी? वैसे ही आप जरा ये देखें कि ये डिफरेंस कितना है, 1450 और 870 में 580 का डिफरेंस है या नहीं है? किसका डिफरेंस है? 580 का। तो इस 580 को दो भागों में बांटें, 290। अब या तो 870 में 290 जोड़ लें, 1160 आ जाएगा, या 1450 में से 290 घटा दें तो भी आपको आंसर 1160 मिल जाएगा। इस तरह आपका ये अप्रोच होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। आपसे बोल रहा हूं कि 1610, ध्यान से सुनिएगा बात को, फिर क्लास खत्म करते हैं। 1610 रुपए में बेचकर जितनी हानि होती है 1850 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस बताइए कितनी है? तो क्या करोगे? अब आपको पता है, आप सर ने बताया था एवरेज निकलता है, मैं कह रहा हूं हाँ पता है आपको एवरेज निकलता है, पर एवरेज से मत करो। आप कहो सर 1610 पे कुछ लॉस हो रहा था, मतलब कॉस्ट प्राइस 1610 से कुछ ज्यादा है। 1850 में उतना ही लाभ हो रहा है, यानी 1850 उतना ही कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। ये जितनी दूरी है उतनी ही ये दूरी है। ये डिफरेंस कितना है जरा देखो, 240 का। इस 240 को दो भागों में बांटो तो 120 120 आएगा, या तो 1610 में 120 जोड़ लो 1730 आएगा, या 1850 में से 120 घटा लो तो भी 1730 आएगा। जी हाँ। अब ये मैं एवरेज निकालने से बेहतर तरीका क्यों बोल रहा हूं? बिल्कुल बिना किसी शक के 1610 प्लस 1850 बटा 2 आप करते तो भी आपको 3460 बटा 2 1730 मिलता। ये मना नहीं है, पर मैं इससे क्यों कह रहा हूं आपको कि कल को अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि 910 रुपए में बेचकर हानि से दुगना लाभ, 1060 रुपए में बेचकर होगा। कॉस्ट प्राइस बताओ। तो अब आप फंस जाओगे कि आपको तो एवरेज निकालने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो अक्षय सर ने क्या कर लिया आपके साथ ये, इसलिए अक्षय सर आपको हमेशा बेस्ट तरीका बताते हैं कि भाई 910 में बेचा, कुछ लॉस हुआ, ना जाने कितना, बोल रहे हैं उससे दुगना लाभ, मतलब अगर यहां 1 का लॉस हुआ तो यहां 2 का प्रॉफिट होगा जब आप 1060 में बेचेंगे।
यानी अब आप एवरेज निकालोगे तो आप फेल हो गए। अब आपको देखना है ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस 150 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 150 का। इस 150 को 1:2 में बांट लो, यानी 3 से डिवाइड करो। 1 और 2 की वैल्यू अगर आप निकालो तो यहाँ 50 रुपए का लॉस हो रहा था और यहाँ 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 910 में 50 जोड़ लो, 960 आएगा, या 1060 में से 100 घटा लो तो भी 960 आएगा। प्रकाश गुर्जर, अगर हम श्योर नहीं हो तो हमें रुक जाना चाहिए, मैं सिखा रहा हूं आपको। आंसर देने की जल्दबाजी आप लोग ना करें, क्योंकि मैं जब सिखाऊं आपको और उसका अगला क्वेश्चन आप जब खुद कर पाएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। जी हाँ, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आने वाले क्लास में और इससे बेहतर क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने लेकर आता हूं। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें। याद रखिएगा, आज जो क्वेश्चंस आपने किए इन्हीं लॉजिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस का एक क्विज आपको हमारी मोबाइल ऐप पे मिलेगा। आप वो सॉल्व करके कल की क्लास अटेंड करते हैं तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वो ज़्यादा उपयोगी आपके लिए साबित होगी। लगातार जुड़े रहें उत्कर्ष के साथ। सुबह करंट अफेयर्स से लेकर रात की अंतिम क्लास तक जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो वो सारी अटेंड करें। हमारे वीडियोज़ को सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम तक पहुँचें, ये हम चाहेंगे, ताकि हमारा ये एफर्ट क्यूमुलेटिवली एक बहुत बड़े ग्रुप तक पहुँच पाए। मुझे अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh app from Google Play Store. Utkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Utkarsh app now.